आजकल लोनलीनेस और सॉलिट्यूड पर बहुत डिस्कशन होता है। सोशल मीडिया पर लोग इंडिपेंडेंस और सेल्फ लव की बात करते हैं। इसी ट्रेंड के बीच एक बुक काफी पॉपुलर हुई है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। टाइटल स्ट्रॉन्ग लगता है, ऐसा लगता है जैसे बुक आपको सिखाएगी कि अकेला रहना एक स्किल है और कैसे इंसान अपने साथ कंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन जब आप बुक को ध्यान से पढ़ते हो तब क्लियर होता है कि ये बुक ज्यादा डीप फिलॉसफी नहीं देती, ये ज्यादा एक रिफ्लेक्टिव सेल्फ हेल्प स्टाइल राइटिंग है। बुक की ऑथर है रेणुका गबरानी। उनका फोकस एक सिंपल आइडिया पर है। आज के टाइम में लोग अकेला रहने से डरते हैं। लोग अपनी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, वैलिडेशन और सोशल अप्रूवल में ढूंढते हैं। ऑथर का मैसेज है कि अगर इंसान अपने साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो किसी और के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकता। ये आइडिया लॉजिकल है। इमोशनल इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का बेस होता है। बुक रिपीटेडली ये पॉइंट हाईलाइट करती है कि सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आनी चाहिए। बुक का टोन रिफ्लेक्टिव है। ऑथर रीडर से डायरेक्टली बात करती हैं। कई चैप्टर्स में वो लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी जैसे टॉपिक्स डिस्कस करती हैं। लैंग्वेज सिंपल है, रीडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ है। बुक हैवी एकेडमिक टोन यूज नहीं करती। ये एक्सेसिबिलिटी बुक का पॉजिटिव पॉइंट है। कई रीडर्स जो फिलॉसफी या साइकोलॉजी बुक्स नहीं पढ़ते, उनके लिए ये अप्रोचेबल लगती है। लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू में एक चीज क्लियर बोलनी पड़ती है, बुक काफी रिपीटेटिव फील होती है। कई चैप्टर्स में सेम मैसेज स्लाइटली डिफरेंट वर्डिंग में रिपीट होता है। मैसेज बेसिकली यही है कि अपने आप को समझो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो और वैलिडेशन के लिए दुनिया पर डिपेंड मत करो। ये एडवाइस करेक्ट है, लेकिन बुक इस आइडिया को बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में रिपीट करती है। एक और ऑब्जर्वेशन है कि बुक इमोशनल राइटिंग स्टाइल फॉलो करती है। ऑथर फीलिंग्स और पर्सनल रिफ्लेक्शंस शेयर करती है। इस वजह से कई रीडर्स को बुक रिलेटेबल लग सकती है, स्पेशली उन लोगों को जो हार्ट ब्रेक या लोनलीनेस फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन जो रीडर्स स्ट्रक्चर्ड इनसाइट्स या साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें बुक थोड़ी सरफेस लेवल लग सकती है। बुक का एक इंटरेस्टिंग एंगल मॉडर्न रिलेशनशिप्स पर डिस्कशन है। ऑथर बताती हैं कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोग कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन और वैलिडेशन के साइकिल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर लोग अपनी लाइफ को इंफीरियर फील करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन रियल वर्ल्ड में भी क्लियरली दिखता है। इंस्टाग्राम और सिमिलर प्लेटफॉर्म्स लोगों को क्यूरेटेड वर्जन ऑफ लाइफ दिखाते हैं। इस कंपैरिजन से लोनलीनेस और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ सकती है। बुक रीडर्स को एनकरेज करती है कि वो अपना अटेंशन एक्सटर्नल अप्रूवल से हटाकर इंटरनल ग्रोथ पर शिफ्ट करें। लेकिन यहां भी लिमिटेशन है। बुक एडवाइस देती है कि आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन ये प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे डेवलप होता है उस पर डिटेल्ड फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान लोनलीनेस फील कर रहा है तो उसे सिर्फ ये बोलना कि अपने साथ कंफर्टेबल हो जाओ काफी नहीं होता। इमोशनल इंडिपेंडेंस बिल्ड करना लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, हैबिट्स, थेरेपी और सोशल स्ट्रक्चर रोल प्ले करते हैं। बुक इन कॉम्प्लेक्सिटीज को डीपली एक्सप्लोर नहीं करती। बुक का एक और नोटिसेबल एस्पेक्ट राइटिंग स्टाइल है। कई पैराग्राफ्स कोट स्टाइल में लिखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इंस्टाग्राम कैप्शंस का एक्सटेंडेड वर्जन हो। ये स्टाइल कुछ रीडर्स को अपीलिंग लग सकता है, लेकिन जो रीडर्स एनालिटिकल कंटेंट प्रेफर करते हैं, उन्हें लग सकता है कि बुक थोड़ी लाइट है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि बुक टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रमोट नहीं करती। ऑथर एक्सेप्ट करती हैं कि लोनलीनेस पेनफुल हो सकती है। इमोशनल पेन को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस जरूरी है। इस टोन की वजह से बुक थोड़ी ग्राउंडेड फील होती है। बुक का कोर मैसेज 3 आइडियाज में समराइज होता है। पहला, अपनी आइडेंटिटी दूसरों की अप्रूवल पर बिल्ड मत करो। दूसरा, अलोन टाइम सेल्फ डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हेल्दी रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब इंसान इमोशनली स्टेबल हो। ये आइडियाज वैल्यूएबल है, लेकिन ये भी सच है कि ये कॉन्सेप्ट्स पहले से फिलॉसफी और साइकोलॉजी लिटरेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बुक उन्हें सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करती है। अगर आप इस बुक को डीप साइकोलॉजिकल गाइड समझकर पढ़ोगे तो शायद एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इसे रिफ्लेक्टिव रीडिंग समझकर पढ़ोगे तो एक्सपीरियंस बेटर लग सकता है। बुक का टारगेट ऑडियंस भी क्लियर है। यंग रीडर्स, स्पेशली जो रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए बुक रिलेटेबल लग सकती है। लेकिन एक्सपीरियंस्ड रीडर्स को लग सकता है कि कंटेंट थोड़ा बेसिक है। एक और चीज नोटिसेबल है, बुक का मार्केटिंग टाइटल स्ट्रॉन्ग है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। टाइटल से लगता है कि बुक सॉलिट्यूड को एक स्किल की तरह डीपली एक्सप्लोर करेगी। रियलिटी में बुक ज्यादा इमोशनल रिफ्लेक्शन है, स्ट्रक्चर्ड गाइड नहीं। इसलिए टाइटल और कंटेंट के बीच थोड़ा गैप फील हो सकता है। फिर भी बुक की एक जेन्युइन वैल्यू है।
मॉडर्न लाइफ में लोग कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, साइलेंस और सॉलिट्यूड रेयर हो गया है। बुक रीडर्स को रिमाइंड करती है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना वीकनेस नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक लाइट सेल्फ हेल्प बुक है। राइटिंग सिंपल है, टोन इमोशनल है, मैसेज रिलेटेबल है, लेकिन डेप्थ लिमिटेड है और रेपिटेशन नोटिसेबल है। अगर कोई रीडर लोनलीनेस फेज से गुजर रहा है या सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप रीडिंग चाहता है तो बुक सपोर्टिव फील हो सकती है। लेकिन अगर कोई रीडर डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स या स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहा है तो बुक थोड़ी अंडरवेलमिंग लग सकती है। ओवरऑल इंप्रेशन बैलेंस्ड है। बुक का मैसेज यूजफुल है, लेकिन हाइप जितना स्ट्रॉन्ग है उतनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ बुक में नहीं है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो बुक एक रिमाइंडर है। अपने साथ कंफर्टेबल रहना भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, लेकिन इस स्किल को डेवलप करना सिर्फ कोट्स और रिफ्लेक्शन से नहीं होता। उसके लिए टाइम, अवेयरनेस और रियल लाइफ एफर्ट जरूरी होता है।